1212 एक डरावनी कोरियन कहानी है जो एक हाई स्कूल की लड़की के बारे में है जो देर रात स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। दक्षिण कोरिया में बच्चों पर पढ़ाई का बहुत दबाव होता है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे नंबर लाएं, इसलिए स्टूडेंट्स स्कूल के बाद ट्यूशन लेते हैं और कुछ तो रात में भी वापस स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। यह अब कोरिया में एक गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि कई छात्र देर रात तक पढ़ते हैं और फिर अगले दिन क्लास में सो जाते हैं। कुछ इलाकों में 10 बजे के बाद पढ़ाई करना बैन भी कर दिया गया है। एक रात एक कोरियन लड़की जिसका नाम सन ही था, स्कूल में थी। वह अपनी क्लास के कुछ और छात्रों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। लाइब्रेरी की लाइट्स जल रही थीं, लेकिन स्कूल का बाकी हिस्सा अंधेरे में था। कुछ देर बाद सन्ही को टॉयलेट जाना था तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आएगी। फिर वह लाइब्रेरी से बाहर निकलकर अंधेरे हॉलवे से होती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। लाइब्रेरी में बैठे बाकी छात्रों ने कुछ देर बाद खिड़की की तरफ से एक धीमी धीमी टप टप की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक पीली, भूतिया और कमजोर औरत बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी एक लंबी टेढ़ी उंगली खिड़की पर टैप कर रही थी। अचानक उस औरत ने अपनी आंखें खोलीं और सब ने डर के मारे चिल्ला दिया। उसकी आंखें ही नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। उस औरत ने जोर से अपना हाथ खिड़की पर मारा और कांच टूट गया। सभी लाइट्स बंद हो गईं। बाथरूम में सन ही बस अपने हाथ धोने ही वाली थी कि अंधेरा छा गया। वहां पूरी तरह सन्नाटा था। उसे नहीं पता था कि लाइब्रेरी में क्या भयानक कत्लेआम हो गया था। वह अंधेरे में हाथ धोती रही और गलियारे में गूंजती चीखों से बिल्कुल अनजान थी। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया। सन्ही ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और गलियारे से होते हुए लाइब्रेरी में वापस गई। और जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी में उसके सभी दोस्तों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, कुछ फर्श पर तो कुछ टेबलों और अलमारियों पर पड़ी थीं। वह कांपने लगी। ये एक मासाक्र था। तभी उसने गलियारे से आती आहट सुनी। सन्ही समझदार लड़की थी। उसने फटाफट जमीन पर एक लाश के पास लेटकर खुद को भी मरा हुआ दिखाया। उसने सुना कोई कमरे में आया और फिर एक आवाज सुनाई दी, 1 2 1 2 1 2। उसने हल्की सी आंखें खोलीं। कमरे के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों में भूतनी खड़ी थी। सन्ही ने फिर आंखें बंद कर लीं। भूतनी कमरे में घूम रही थी, हर एक लाश के पास जाकर बुदबुदा रही थी, 1 2 1 2 1 2। वो धीरे धीरे सन्ही के पास आती जा रही थी, 1 2 1 2। एकदम चुप्पी। सन्ही हिल भी नहीं रही थी। पूरा कमरा एकदम संदिग्ध तरीके से शांत हो गया। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं। भूतनी बिल्कुल उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसकी आंखों में झांक रही थी। एक सफेद ठंडी उंगली उसकी आंखों की तरफ इशारा कर रही थी, 1 2। और फिर उसने सन्ही की आंखें निकाल लीं। अगर आपको इस तरह की हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए मैं जल्दी मिलूंगा एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।